So should we start? Okay, so let's start. The first structure of today is it may also plus possible plus that. आफ्टर दैट आप सेंटेंसेस का यूज करेंगे, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, ठीक है, ताकि समझ में सबको आए, ठीक है ना। हमने बात किया कि सर देखिएगा सबसे पहले कि सर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज होता कहाँ है और यूज करेंगे कहाँ, ठीक है ना, इतना बात याद रखिएगा, इसका यूज कहाँ करेंगे और यूज होता कहाँ पे, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से बनता है बाबू, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारा भाई है, ये भी तो हो सकता है वह तुमसे प्यार करती है इसलिए मरने जा रही है ना, ये भी तो हो सकता है कि तुम उसके प्यार में पागल हो, ये भी तो हो सकता है तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दिए हैं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रही है। मूवीज वगैरह में बहुत बार इस सेंटेंस को देखे हैं और हम अपने मतलब डेली लाइफ में भी हम कई बार बोलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वह आज नहीं आएगी, तुम आगे 3 घंटा से वेट कर रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वह आज नहीं आएगी, है ना। तो ये जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलेगा तो आपको यूज क्या करना है कि बाबू It may also possible that, it may also possible that, इतना सेंटेंसेस आपका रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि सर इसके बाद आप सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस लगा लीजिए, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रही है, It may also possible that, वह झूठ बोल रही है, क्या होगा, She is telling a lie। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है वह तुमसे प्यार करती है, वेरी गुड, इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट शी लव्स यू, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है तुम्हारा वकील झूठ बोल रहा है, वेरी गुड, इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट योर एडवोकेट इज टेलिंग ए लाई, ठीक है ना। तो जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस आपके दिमाग में खट के आप जल्दी से एकदम उसको क्या करेंगे, इंग्लिश में उड़ा देंगे, ठीक है ना। फार्मूलाज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर में क्या कर रहे हैं बाबू, सेकेंड में कह रहा है कि जब कभी भी हमको सेंटेंसेस इस प्रकार से बनाना पड़े या बोलना पड़े कि देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, तो इस प्रकार के जब कभी भी सेंटेंस आपको बोलने का मौका मिले तो आप वहाँ पे क्या बनाएंगे कि इट्स ओके इवन इफ लेट, इस फॉर्मूला में होगा। इसके बाद सेंटेंस क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस आप क्या करेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे लास्ट वाला को। लेकिन इट्स ओके इवन इफ लेट इतना आप लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर उसमें आ गया देर से ही सही, ठीक है ना। अब चलिए आपने देखा होगा कि लोग कहता है कि देर से ही सही कम से कम वो समझ तो गया, देर से ही सही कम से कम वो आ तो गया, देर से ही सही कम से कम वो पट तो गई, देर से ही सही कम से कम मेरा बेटा मुझे मिल तो गया। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना। तो आप चलो सोचिए कि देर से ही सही, देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है, देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। अब मान लीजिए बर्थडे पार्टी है और हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, वो 50 रुपये आना कर रहे हैं, तो हम कहें सुन भाई बोले देर से आना लेकिन आना, बोले देर से आना लेकिन आना, बस। तो देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना, सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू विल हैव टू कम। 50 को बहाना कर रहे हैं कि सर ऐसा है वैसा है, सर जाना है मामा के घर मौसा के घर, तो बर्थडे पार्टी में नहीं आए। हम बोले कि तुम सुबह आओ, शाम में आओ, रात में आओ, लेकिन आना पड़ेगा, देर से ही आओ लेकिन तुम्हें आना तो है एनी हाउ, ठीक है ना। तो देर से ही सही लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू विल हैव टू कम, ठीक है ना। देर से ही सही लेकिन तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा,
speak English. Very good. It's okay even if late, but you will have to speak English. अब एग्जाम्पल मैंने एक एक दिया, ठीक है ना, लेकिन आप अब अपने से मतलब जितना एग्जाम्पल हो सकते हैं उतना बनाएं, ठीक है। लास्ट वन इज दैट बाबू कि जब कभी भी हमको कुछ इस प्रकार का सेंटेंस बोलने का मौका मिले कि ये भी कोई घर आने का टाइम है जी, ये भी कोई सोने का टाइम है जी, ये भी कोई खाने का टाइम है जी, है ना। तो इस प्रकार के जब कभी भी सेंटेंस मिलता है तो हमको क्या मिलेगा बाबू, कैसे बनाएंगे सर? बनाने के लिए सबसे आसान हुई कि बाबू हेल्पिंग वर्ब यानी इज और वाज को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दिस दैट का यूज करेंगे, द टाइम का यूज करेंगे, उसके बाद फिर टू और वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे अगर दिस है तो सर दैट का भी यूज कर देंगे जब पास्ट के बारे में बात करेंगे। और हम बोलेंगे कि बाबू कि यह भी कोई टाइम है घर आने का, है ना, यह भी कोई टाइम है घर आने का। या फिर इसको दूसरे मेथड से हम लोग बोलते हैं ये भी कोई घर आने का टाइम है जी, ये भी कोई घर आने का टाइम है जी। तो हम वहाँ पे किस पर, ये भी कोई टाइम है सोने का, इज दिस द टाइम टू स्लीप, ये भी कोई टाइम है जी खाने का, इज दिस द टाइम टू ईट, ये भी कोई टाइम है जी बाहर जाने का, ये भी कोई टाइम है जी बाहर जाने का, इज दिस टाइम टू गो आउटसाइड, ठीक है ना। इस प्रकार के जब कभी भी सेंटेंसेस आपको मिल जाएगा अब बन जाएगा कि नहीं? yes, और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि नहीं, बोलिए बताइए। बोलते हैं, अपनी लाइफ में बोलते हैं कि नहीं? yes, बहुत बार बोलते हैं सर। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो मैंने दे दिया, इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये सर अब आज से पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। यस सर? यस सर। अब जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, या फिर जो लिख लिए हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बेस्ट।